लॉन्ग टर्म वीज़ा रेगुलेशन पर हुए बदलाव के बारे में, फेमा एक्ट में हुए बदलाव के बारे में और साथ ही साथ जो वीज़ा में जो ओवरस्टे की जो पेनल्टी है उसके बारे में, उन मुद्दों की, उन कानूनों को जिसे इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, लेकिन ये खबरें ना ही तो नेशनल मीडिया की प्राइम टाइम का हिस्सा बनी, ना ही सुर्खियों की, ना इन पर कोई डिबेट हुआ, ना ही किसी तरह की स्पेशल कवरेज की गई है। लेकिन अगर ओवरस्टे करने वाला शख्स मुसलमान है तो उस पर पेनल्टी की यह रकम दुगनी चौगुनी की गई है। तो जाहिर है अब आपको आय का स्रोत बताने पर ही हज की अनुमति मिलेगी और जानकारी छुपाने पे आपको न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नूरानी खबरें और मैं हूं आपके साथ गुलफशान अंसारी। नाजरीन, आज की यह वीडियो हर हिंदुस्तानी के लिए खास है, खासकर उन लोगों के लिए जो देश के संविधान को सबसे बड़ा विधान मानते हैं। वो मानते हैं कि देश की अगर कोई आत्मा है तो वो है इस देश का संविधान, जो भारत में रहने वाले हर नागरिक को समानता का अधिकार देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। लेकिन 2014 को केंद्र पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी बनाम मोदी सरकार ने किस तरह से संविधान की मूल भावना को बदलने की कोशिश की है, इससे हम सभी वाकिफ हैं। इसका एग्जाम्पल हमें एनआरसी, सीएए और एनपीआर से बखूबी मिल चुका है। एक ऐसा कानून जिसके खिलाफ हर एक जागरूक नागरिक ने खुलकर मोदी सरकार की मुखालफत की थी। एक ऐसे कानून की मुखालफत जो देश की एकता, इसकी धर्मनिरपेक्षता को तोड़ने, इसके साथ खिलवाड़ करने जैसा था। लेकिन आज हम बात करेंगे इन मुद्दों से अलग उन मुद्दों की, उन कानूनों को जिसे इम्प्लीमेंट तो कर दिया गया, लेकिन ये खबरें ना ही तो नेशनल मीडिया की प्राइम टाइम का हिस्सा बनी, ना ही सुर्खियों की, ना इन पर कोई डिबेट हुआ, ना ही किसी तरह की स्पेशल कवरेज की गई है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक देखें। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट बॉक्स में अपने ख्यालात का इजहार करना बिल्कुल ना भूलें। मोदी सरकार ने एक बार फिर कुछ ऐसे कानूनों में फेरबदल किए हैं जिसके बाद से एक बार फिर जो है मोदी सरकार की जो एंटी मुस्लिम विरोधी जो मानसिकता है वो जग जाहिर हुई है। और ये बदलाव सिर्फ देश में रहने वाले मुसलमानों के लिए नहीं, बल्कि वो मुसलमान जो देश से बाहर रहते हैं, वो मुसलमान जो बाहरी हैं और देश में इन्वेस्ट करते हैं, उन सब के लिए उन सबको ये प्रभावित करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे लॉन्ग टर्म वीज़ा रेगुलेशन पर हुए बदलाव के बारे में, फेमा एक्ट में हुए बदलाव के बारे में और साथ ही साथ जो वीज़ा में जो ओवरस्टे की जो पेनल्टी है उसके बारे में। नाजरीन, लॉन्ग टर्म वीज़ा रेगुलेशन में भी बड़ा बदलाव किया है जिसमें खुले तौर पर मुस्लिमों के साथ भेदभाव किया गया है। बाकी धर्मों को छूट दी गई है, लेकिन मुसलमानों को एक बार फिर एग्जीक्यूट करने की कवायद की गई है। इसके बाद हम बात करते हैं फेमा एक्ट की। जी हाँ दोस्तों, फेमा एक्ट फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट है, जिसे 1999 में ये बनाया गया था और इसमें आज की तारीख में तब्दीली की गई है। इसके बाद जो है फेमा एक्ट के तहत ना तो मुसलमान जो है एनआरओ अकाउंट्स इस देश में खोल सकते हैं और ना ही जो है कोई रेजिडेंशियल प्रॉपर्टीज़ जो है उसे ऑन अप कर सकते हैं। बावजूद इसके मुसलमानों के अलावा हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध जैसे जो तमाम मसलक के जो लोग हैं वो उन सभी को इन दोनों चीज़ों में छूट दी गई है। वो एनआरओ अकाउंट खोल सकते हैं, कोई रेजिडेंशियली प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। हम आपको इसकी तफसील से जानकारी देंगे। ये बात तो थी भारत से बाहर के मुसलमानों की, जो भारत में अपनी इन्वेस्टमेंट करते हैं, भारत से अपना व्यापार करते हैं। अब हम बात करते हैं भारत में रहने वाले मुसलमानों की। बात मुसलमानों की हो तो मोदी सरकार कहीं भी भेदभाव नहीं करती, चाहे अंदर के हो चाहे बाहर के हो, मुसलमानों को लपेटे में लेना बखूबी जानती है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुसलमानों के लिए एक ही धार्मिक स्थल है, वो है सऊदी अरब में है, मक्का शरीफ है, मक्कातुल मुकर्रमा है, जहाँ की ज़ियारत करने, हज करने जो है मुस्लिम जाते हैं। हर मुसलमान को जो हज पर जाता है उन्हें रिटर्न भरना बहुत ज़रूरी हो गया, एक नियम बन चुका है। तो जाहिर है अब आपको आय का स्रोत बताने पर ही हज की अनुमति मिलेगी और जानकारी छुपाने पे आपको न्यूनतम 1000 और अधिकतम 10,000 तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। नाजरीन, दैनिक भास्कर की रिपोर्ट है कि अगले साल पवित्र मक्का मदीना के दीदार करने हज यात्रा पर जाने वाले को अब अपनी आमदनी का जरिया बताना होगा।
ऐसा नहीं करने पर न्यूनतम 1,000 और अधिकतम 10,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। जानकार सूत्रों का कहना है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हज कमेटी ऑफ इंडिया को पत्र भेजकर कहा है कि 2 लाख से अधिक खर्च की धार्मिक यात्रा पर अब इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होगा। अब आप ये कहेंगे कि हो सकता है कि एक ऐसा कानून हो जो हर धार्मिक यात्रा करने वाले लोगों पर लगाया गया हो, यानी कि जैसा कि हम सभी जानते हैं भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है जिसमें कई तरह के धर्म के लोग रहते हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, बौद्ध हो, जैन हो, पारसी हो, ईसाई हो। लेकिन दोस्तों जरा ठहर जाए, नाज़रीन जरा ठहर जाएं, क्योंकि यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन क्या है वो हम आपको बताने वाले हैं। यहाँ पर हुआ ये है कि ये जो इनकम टैक्स रिटर्न की जो पॉलिसी सरकार जो ला रही है, मोदी सरकार ने जो इम्प्लीमेंट किया है वो ये है कि पड़ोसी राज्यों में धार्मिक यात्रा के लिए जाने वाले लोगों को इस तरह की जो रिटर्न पॉलिसी है, जो रिटर्न जो टैक्स है वो नहीं पे करना है। अब जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मुस्लिम तो जाएंगे सऊदी अरब, जो भारत का पड़ोसी देश नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान जाने वाले, नेपाल जाने वाले, भूटान जाने वाले, चाइना जाने वाले, इन सभी को किसी भी तरह का रिटर्न नहीं भरना पड़ेगा। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं फैमा एक्ट में हुए बदलावों के बारे में। फैमा एक्ट है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। इसमें बड़ा बदलाव किया गया जिस पर कोई चर्चा नेशनल मीडिया ने नहीं की है। इसमें है कि आवेदक में जल्द ही बैंक अपने KYC फॉर्म में जो है आवेदक के धर्म का एक अलग कॉलम जोड़ सकती है, और ये बदलाव जो है हाल ही में फैमा एक्ट में किए गए बदलाव के बाद होने जा रहा है। इन फेरबदलों के मुताबिक अब अल्पसंख्यक NRO अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन इन अल्पसंख्यकों में मुस्लिम को शामिल नहीं किया गया है। नागरिकता संशोधन कानून की तरह ही RBI द्वारा किए गए इन बदलावों के मुताबिक हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन शरणार्थी जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से आए हैं, जिनके पास लॉन्ग टर्म वीज़ा है, वे अब रहने के लिए घर खरीद सकते हैं, साथ में अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। ये NRO अकाउंट जो है तब एक रहवासी खाते में बदल जाएगा जब वह लोग नागरिकता अधिनियम 1955 के मुताबिक भारत के नागरिक बन जाएंगे। इसके अलावा हम आपको बताते हैं कि ओवरस्टे की जो वीज़ा पेनल्टी में भी बड़ा फेरबदल किया गया है। और पेनल्टी, कौन सी पेनल्टी? जो ओवरस्टे की जो पेनल्टी होती है वीज़ा पर, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि बाहर से आने वाले नागरिकों को वीज़ा लेना पड़ता है। उसमें कुछ जो दिन मुहैया होते हैं, जो दिन दिए गए होते हैं, उसी दिन तक एक विदेशी नागरिक को हमारे देश में रहने की इजाज़त होती है। लेकिन अगर कोई ओवरस्टे करता है, उससे ज़्यादा दिन रुकता है, तो उस पर कुछ पेनल्टी लगाई जाती है। वो कैसे? अब ये देखिए, इसमें साफ साफ हम आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी धर्म रुक सकता है। पेनल्टी किस तरह लगेगी आप ये ध्यान लें कि पेनल्टी जो है सभी पर बराबर लगेगी, लेकिन अगर ओवरस्टे करने वाला शख्स मुसलमान है तो उस पर पेनल्टी की ये रकम दुगनी चौगुनी की गई है। कैसे? ये आप देख लें, 1 से 90 दिन तक अगर कोई शख्स ओवरस्टे करता है तो उसे 100 रुपये पेनल्टी देनी पड़ेगी, लेकिन अगर वो शख्स मुसलमान है तो उसको $300 पेनल्टी पे करना पड़ेगा। इसके अलावा अगर वो 51 से 2 साल तक ओवरस्टे है भारत में तो बाकी सब मज़ाहिबों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों को $200 और मुस्लिम मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग के लिए $400 है। इसके अलावा 2 साल से ऊपर ओवरस्टे करने वाले तमाम लोगों के लिए, तमाम धर्मों के लोगों के लिए $300 है। वहीं मुसलमानों के लिए $500 की पेनल्टी मोदी सरकार लगाएगी। जाहिर है इन मुद्दों से आप समझ ही गए होंगे कि मोदी सरकार किस ओर बढ़ रही है। अब आप ये यकीनन कह सकते हैं कि मोदी सरकार की तैयारी जो है वो मुसलमानों को 2ym दर्जे की नागरिकता देने की ओर बढ़ रही है। धीरे धीरे ये कवायदें तेज़ होंगी, धीरे धीरे ऐसे बहुत से संशोधन किए जाएंगे, नियमों में बहुत से बदलाव किए जाएंगे, जिसके बाद मुस्लिम जो इस देश का नागरिक कहा जाता है उसे देश का सेकंड सिटीजन यानी 2ym दर्जे का नागरिक कहा जाएगा। आज की इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने ख्यालात का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को राह रास्त पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। खुदा हाफिज़।